हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंद्र प्रकाश KBC 16 करोड़पति। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि 27 जनवरी से व्हील ऑफ फॉर्चून स्टार्ट होने जा ही रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ तो एंडिंग ऑफ जनवरी, जहाँ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये स्टार्ट होगा। और अब डेट्स आ चुकी हैं और 27 जनवरी से ये शो स्टार्ट होने जा रहा है। आज की वीडियो में बात करूंगा कि इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो इस सब के बारे में मैं आज बात करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि व्हील ऑफ फॉर्चून कैसे खेला जाएगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की थी व्हील ऑफ फॉर्चून की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखना, वहाँ मैंने एक एक चीज़ बताई है। फिर भी वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून कैसे खेला जाएगा। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पजल दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि व्हील घुमाओ। फिर व्हील घुमाने के बाद आपको कहा जाएगा कि एक कॉन्सोनेंट बताओ। उसके बाद अगर तो वो कॉन्सोनेंट उस पजल में हुआ, इतने ही पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो दूसरी टीम की टर्न आ जाएगी। फिर आपके पास कभी भी ऑप्शन होगा कि वो जो ब्लैंक पजल है वो उसको आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो एक वहाँ पे बैंकरप्सी वाला ऑप्शन होगा। अगर व्हील वहाँ पे रुकता है तो जितनी भी आपने मनी अभी तक जीती है, चाहे जितने भी आपने पॉइंट्स अभी तक जीते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। और इसके बाद 3 राउंड इसी तरीके से 3 टीमों के बीच होंगे। और 3 राउंड के बाद जो टीम सबसे टॉप पे हुई उसे चांस दी जाएगी बोनस पजल सॉल्व करने की। एक और बात है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर टीम को जहाँ प्राइज मनी ही मिलेगी। हो सकता है कि कोई कार, जहाँ कोई फॉरेन ट्रिप, जहाँ कुछ ऐसा कोई बड़ा एक्साइटिंग सा गिफ्ट मिल सकता है। तो ये भी एक खास बात है इस शो की। अब मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ कि इस के लिए आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हर चीज़ की होनी चाहिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है व्हील ऑफ फॉर्चून का। बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जो पूछे जाने के चांस ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे इंडिया के हैं या फॉरेन के हैं, जैसे इंडिया के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स स्पेशली आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, गेटवे ऑफ इंडिया है। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं वो एक वर्ड से ज़्यादा हैं। और पजल्स में ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो एक वर्ड से ज़्यादा हो। चाहे गेटवे ऑफ इंडिया जैसे आप देख सकते हो, इसमें 3 वर्ड्स हैं, इंडिया गेट, जहाँ कुतुब मीनार, जहाँ रेड फोर्ट। इस तरीके से इवन वर्ल्ड के भी जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, टोक्यो टावर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इस तरीके से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे मॉन्यूमेंट्स की होनी ही चाहिए। इसके अलावा जैसे चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जहाँ रियो दी जनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर है। इस तरीके से जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए। और आप जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसके बाद मैं मूवीज़ की बात करता हूँ, स्पेशली इंडियन मूवीज़। और वो मूवीज़ जिनका जो एक वर्ड से ज़्यादा, जिनका नाम एक वर्ड से ज़्यादा में है, जैसे सितारे ज़मीं पे, जब वी मेट, जहाँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस तरीके की कुछ मूवीज़ हैं जिनके नाम एक वर्ड से ज़्यादा में है। तो आप ऐसी मूवीज़ के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप इस पे थोड़ा फोकस रखना। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में आपको ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम क्या है। इससे बेटर है आप फोकस करें कि जैसे क्रिकेट है, और क्रिकेट में बहुत सारे शॉट्स होते हैं। स्ट्रेट ड्राइव हो गया, हेलीकॉप्टर शॉट हो गया, अपर कट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं रादर देन स्पोर्ट्स पर्सनस के नाम। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जो अमेरिकन वर्जन है, जहाँ यूके का वो जो वर्जन है व्हील ऑफ फॉर्चून का, और वहाँ भी ये नहीं कि लीवर, जहाँ किडनी, सिर्फ ऐसा नहीं। बहुत सारे जैसे इंडेक्स फिंगर हो गया, जहाँ बेली बटन हो गया। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांस ज़्यादा, इस तरीके की पजल कहना चाहिए रादर मैंने।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, या बेली बटन जैसे मैंने पहले कहा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो जितने भी फेमस रूलर्स हैं, ग्यासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जंगेज खान, इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि इन रूलर्स के नाम बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनके नामों की पजल आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और इनके रिलेटेड जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे पिरामिड ऑफ गीज़ा, जहाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो इस तरीके के, क्योंकि जो बड़े नाम होंगे उन्हीं की पजल बनेगी फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे रूलर्स या अंपायर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि जितनी भी फेमस वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, जैसे कुआलालंपुर, जहाँ जिन कैपिटल्स के बड़े बड़े नाम हैं, जैसे बंदर सैरी भगवान, कुआलालंपुर, इस तरीके की कैपिटल्स। इसके अलावा फेमस बुक्स हो गई, फेमस ऑथर्स हो गए, साइंस के कुछ लॉस हो गए, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इस तरीके से कैपिलर लॉ। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की होनी चाहिए, बट मैं फिर भी कहूँगा कि इन चीज़ों, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आने के चांस फिर भी थोड़े कम है, क्योंकि बहुत सारी वर्ल्ड कैपिटल्स के नाम भी बहुत लंबे नहीं हैं, और बुक्स और ऑथर से इंडियन वर्जन में क्वेश्चन आए वो थोड़ा टफ है, बट फिर भी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर भी आपको होनी चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी चाहिए, किसी बुक से या इंटरनेट से। अगर आप मेरी माने तो आपको चीज़ें इंटरनेट से पढ़नी चाहिए रादर देन किसी लेंथी या बल्कि बुक से, क्योंकि और सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि जितनी मैंने कैटेगरी सभी बोली, मॉन्यूमेंट्स, हिस्ट्री या स्पोर्ट्स या मूवीज़, इनमें से आपको कितनी नॉलेज है और आपको क्या क्या नहीं आता है। और जो चीज़ें आपको नहीं आती, जैसे मॉन्यूमेंट्स अगर आपको नहीं पता है वर्ड्स के, तो आप इंटरनेट पे जाइए, उससे सर्च कीजिए जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो कौन सी सिटी में हैं, आप वो सर्च कीजिए रादर देन आप कोई बल्कि बुक उठाइए और आप एक एक चीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है, बस आपको खुद पता होना चाहिए कि किस चीज़ में मैं वीक हूँ और किस चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ। अब फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी इस गेम के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कहा जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि व्हील घुमाओ और कॉन्सोनेंट बोलो। तो आपको एक ऐसा कॉन्सोनेंट बोलना चाहिए, ऐसा लेटर बोलना चाहिए रादर, जो बहुत ही कॉमन हो, जैसे आर हो गया, एस हो गया, डी हो गया, एम, एन, इस तरीके से, क्योंकि अगर वो लेटर उस पजल में हुआ तो आपको इतने ही पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी वो पज़ल सॉल्व आप कर सको इतना ही अच्छा। आपको हमेशा माइंड में चीज़ें सोचनी चाहिए कि ये पज़ल कैसे सॉल्व हो सकती है, इसका पूरी पज़ल क्या होगी, क्योंकि जैसे ही आप पज़ल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। कॉन्सोनेंट के पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे बट वो कम पॉइंट्स होंगे कॉन्सोनेंट बोलने के, बट जब आप पजल सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्सोनेंट के आपको मिल सकते हैं 500 पॉइंट, 600 पॉइंट्स, 800 पॉइंट्स, बट जैसे ही आप पजल सॉल्व करोगे तो आपको 5000, 10,000 पॉइंट्स, इस तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको हमेशा से एक माइंड में चीज़ें चलते रहनी चाहिए कि ये पज़ल क्या हो सकती है और मुझे इस पज़ल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। लास्ट में फ्रेंड्स अभी ये क्लियर नहीं है कि इसका भी कोई प्ले अलोंग जैसा सिस्टम होगा या नहीं, बट ऐसा माना जा रहा है कि इसका भी प्ले अलोंग जैसा सिस्टम होगा और बहुत ही जल्दी इसका बैनर भी आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इसके ऑडिशन भी हो ही रहे हैं, और सोनी लिव का जो बैनर है वहाँ ऑडिशन की डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आपको फिर भी वो डिटेल्स नहीं मिलती तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो ईमेल आईडी है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वैसे सोनी लिव के बैनर पे वो दी हुई है। और फिर से मैं आपको यही कहूँगा फ्रेंड्स, तैयारी इसकी भी करते रहिए। जो लोग केबीसी में नहीं आ पाए, व्हील ऑफ फॉर्चून उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। अक्षय कुमार जैसा सेलिब्रिटी इसको होस्ट कर रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए और प्रिपेयर कीजिए, ऑडिशन दीजिए। हो सकता है आपका भी इसमें चांस आ जाए और आपको भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो और आप भी सुपरस्टार बने। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।